क्या करना है, ज्यादा टाइम ज्यादा वक्त हमने पढ़ाई में गुजारना है। क्या करना है बेटा, पढ़ाई में गुजारना है। ठीक है, गुजारना है, समझ रहा है। आप वक्त की कुर्बानी दोगे आपको इसका फल मिलेगा। वक्त की कुर्बानी दोगे आपको क्या मिलेगा, इसका फल मिलेगा। आज कुर्बानी दोगे, अगर आपने 2023 से लेकर वक्त की कुर्बानी दी और 2030 तक आपको उसका फल मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। लेकिन अगर आप सोते रहे, वक्त की कदर नहीं की, टाइम की कदर नहीं की, तालीम की अहमियत और अफादियत को नहीं समझा, एजुकेशन की अहमियत को नहीं समझा, फिर आप अपने मकसद को हासिल नहीं। हाथ पे हाथ धरे हुए मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, हाथ पे हाथ धरे हुए मैं कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हाथ पे हाथ धरे हुए मैं पायलट नहीं बन सकता, हाथ पे हाथ धरे हुए मैं कोई IAS ऑफिसर या केस ऑफिसर नहीं बनता। उसके लिए क्या करना है, हमने दिन की भी कुर्बानी देनी है और रात की भी कुर्बानी देनी है, और एक ट्रैक जो जिससे एजुकेशन कहा जाता है उसमें अपने आप को डाल देना है। ठीक है, अपने टीचर से सवाल करना है, घर में भी उस अपने पेरेंट्स से बोलना है, अपने आप जो सीनियर स्टूडेंट होंगे, सीनियर जो क्लास होंगे, यहाँ तो सीनियर क्लास आप ही का है, 12th क्लास है, तो अपने सीनियर्स बच्चों से पूछना है ये क्या मसला है, इसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है। यानी रुकना नहीं है, नहीं कल करेंगे, कल भी किसी काम को नहीं छोड़ना है। आज अगर आपने किसी चीज का ठान लिया है, आज अगर आपने कोई चीज करना है तो उसको आज ही करना है। यही इल्म की अहमियत है। इल्म कहता है कि आज का काम कल पे न छोड़ो, आज के काम को आज करो, कल के काम के बारे में आज तैयारी कर लो, कल के काम के बारे में आज तैयारी कर लो कि कल मैंने ये काम करना है, उससे पूरे देखा जाए, हाँ कल ये करना है, किस तरह किया जाए, एक प्लान आपने बनाना है। समझ रहा, ऐसे कामयाब नहीं होता है। अगर आपको कामयाबी की कदम चूमना है, अपने वालिदैन का, अपने घर वाले का, सबका नाम रोशन करना है, एक कामयाब लड़की बननी है, एक कामयाब इंसान बनना है, एक कामयाब मर्द बनना है, तो हमने क्या करना है, हमने आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के डरपोक लगते हैं। ठीक है, फिर इसीलिए बोलता उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो क्या करना है, हमने आगे बढ़ना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले हमें वक्त की कुर्बानी देनी है। क्या करनी है, वक्त की कुर्बानी देनी है, और एक टाइम टेबल हमने सेट करना है। टाइम टेबल घर के अंदर सेट करना है, और स्कूल के अंदर हमने कोई भी पीरियड मिस नहीं करना है, कोई पीरियड, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। समझो अगर आपने आज अगर अपनी क्लास मिस कर लिया तो आपने खो दिया सब कुछ। ठीक है, किसी भी क्लास को मिस नहीं करना है। जब आपकी टीचर, आपका लेक्चरर आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, आपके सामने बैठ कर लेक्चर दे रहा हो, तो उनकी बातों को गौर से सुनना है, क्योंकि आपके लेक्चरर या आपके टीचर, जो भी आपके मास्टर्स, जो भी आपकी क्लास में आके आपको पढ़ाता है, तो वो एक टॉपिक पे पढ़ाता है। वो कोशिश करता है कि मेरी बात मेरे बच्चों की दिल में, मेरे बच्चों के दिमाग में उतर जाए। समझ रहा है, पूरी तरह अपनी पेन और कॉपी साथ में रखना है, रफ। जो आपको समझ में आ गया ठीक है, जो समझ में नहीं आया तो उसको मार्क करना है भाई सर, फिर बाद में पूछना है सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आया, ये मेरे समझ में नहीं आया, मुझे ये समझना है। समझ रहा है मेरी बात। और इस चीज को समझने के लिए हमने क्या करना है, अपने टीचर्स की बात को ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है, कोई डिस्टर्ब नहीं चाहिए। समझ रहे मेरी बात। और पीरियड बिल्कुल मिस नहीं करना है। समझ रहे मेरी बात। हर पीरियड की अपनी एक अहमियत है, हर पीरियड की अपनी एक अहमियत है। उसके बाद आप जब कॉलेज लेवल पे जाओगे, अपना एक सब्जेक्ट लेके चलते हो, अपनी एक चीज लेके चलते हो, वो आपका एक अपना मकसद है। ठीक है, लेकिन आपकी मकसद देखो सबसे पहले बुनियाद होती है। अगर बुनियाद तुम्हारा सही हो तो बिल्डिंग अच्छा रहेगा, बुनियाद सही हो तो बिल्डिंग अच्छा बनेगा, और बिल्डिंग टिकाऊ बनेगा। बिल्डिंग में किसी चीज की क्या नाम है इसका, नुकसान होने वाली कोई चीज नहीं होगी, बिल्डिंग गिरेगा नहीं। ठीक है, मुस्तहकम और मजबूत बिल्डिंग होगा। लेकिन अगर मेरी बुनियाद खराब हो तो बिल्डिंग कितना ही शानदार आप बनाओ, कितने ही उसको रंग और रोगन लगाओ, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए तुम्हारा आपका बेस है, बेस को हमने क्या करना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, अपने आप को जो मकसद है ना आपका उसमें लगा देना है। यहाँ जो है ना इस टाइम में, इस उम्र में
इस उम्र में जो है इंसान की कदम लड़खड़ा जाते हैं। क्या हो जाता है इस उम्र में आके आपकी कदम लड़खड़ा जाता है। लेकिन कदम हमने लड़खड़ाना नहीं है, बल्कि मुसम्मम, बल्कि हमने क्या करना है, हमने मुसम्मम इरादा करना है। मुसम्मम इरादा आगे बढ़ने का, आगे बढ़ने का। देखो इस रेस में आपको क्या होता है, ये आपको आपके मुसम्मम इरादे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके मुसम्मम इरादे को, ये मुसम्मम मेरा गलत हो गया, आपकी मुसम्मम इरादे को क्या करेगा बेटा, मुसम्मम, मुसम्मम इरादा आपके मुसम्मम इरादे को नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? आपकी सोसाइटी, आपकी सोसाइटी दो तरह की होती है। कितने तरह के? दो तरह के, एक अच्छी एक बुरी। इस उम्र में आपको इस सोसाइटी से ज्यादा रग़बत होगा, ठीक है। इस सोसाइटी के साथ अगर जाओगे तो आपका तालीम खत्म। लेकिन अगर अच्छी सोसाइटी के साथ आप जाओगे तो ये अच्छी सोसाइटी आपको क्या मांगता है, पहले मैंने बताया, कुर्बानी मांगता है। क्या मांगता है? क्या? कुर्बानी। अब ये कुर्बानी किस चीज का मांगता है? पहली चीज वक्त, पहला वक्त की कुर्बानी। क्या? वक्त की कुर्बानी। वक्त। दूसरा जज्बात की कुर्बानी। क्या? जज्बात की कुर्बानी। तीसरा नफ्स की कुर्बानी। नफ्स की कुर्बानी। नफ्स की कुर्बानी। कुर्बानी। चौथा दोस्तों की कुर्बानी। ये चार कुर्बानी मांगता है आपसे। कितनी कुर्बानियां? चार कुर्बानियां। अगर इस उम्र में आपने कुछ करना है, वक्त की कुर्बानी, अपने वक्त को सिर्फ एजुकेशन के लिए दो, ठीक है। फिलहाल दोस्तों को साइड में छोड़ दो, ठीक है। फारिग वक्त होगा तो दोस्तों को ले लो। उसके बाद जज्बात। इस उम्र में इंसान की जज्बात उमड़ पड़ता है। मैं वहां घूमने जाऊंगी, यहाँ घूमने जाऊंगी, इससे मिलूंगी, उससे मिलूंगी, ये ड्रामाबाजी करूंगी, वो ड्रामाबाजी करूंगी। उस जज्बात को खत्म कर देना है, उस जज्बात को खत्म कर देना है। फिर नफ्स की कुर्बानी। नफ्स मेरा मांगेगा, मेरा नफ्स गलत चीजों की तरफ इशारा करेगा, ठीक है। सब ऐश करने का, ऊट पटंग की हरकतें करने का, ऊट पटंग की चीजें करने का, ऊट पटंग की चीजें सोचने का, है ना। हर चीज का मेरा नफ्स मुझे उबारेगा। इसको बोलता है नफ्स अम्मारा। इस नफ्स को क्या बोलता है? नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा। वो नफ्स जो तुम्हें बुराई की तरफ ले जाता है। क्या? बुराई की तरफ ले जाता है, अच्छाई तुम्हारा खत्म हो जाता है। और जब इस नफ्स का मानकर तुम बुराई की तरफ जाते हो तो तुम्हारी जिंदगी खत्म, तुम्हारी जिंदगी खत्म। तुमने अपनी जिंदगी में जो गोल बनाया था, जो मकसद बनाया था, उस मकसद पे भी पानी फिर गया। इसलिए नफ्स की कुर्बानी देना जरूरी है। दोस्तों में अक्सर दोस्त क्या होता है? अक्सर दोस्त क्या होते हैं बताओ? बुरे होते हैं। मेरा मानना है, गलत भी हो सकता है। अक्सर दोस्त बुरे होते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, फिलहाल दोस्तों की कुर्बानी देना है, दोस्तों की सोसाइटी से अपने आप को बाहर निकालना है। ठीक है, थोड़ा टाइम मिलता है थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, स्कूल के बाद ठीक है 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अपना अक्सर टाइम दोस्तों में नहीं गुजारना है। अगर यही चीजें तुम्हारे अंदर होगी तो फिर तुम कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी, अदरवाइज कामयाबी हमारे पास भी आने वाला नहीं है। समझ गए? थैंक यू।